अतीत की गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करें। देखिए, अतीत की गलतियों को रेक्टिफाई करना ये अपने आप में एक बहुत सद प्रयोजन है। ठीक है, बहुत सद प्रयोजन। यदि आपके मन में कभी ये अवधारणा आ जाती है कि आपसे अतीत में कोई गलती हुई है और आप अपने सद प्रयासों से उस गलती को ठीक करेंगे, तो ये एक, आप समझ लीजिए कि ये विचार देवतुल्य विचार है, क्योंकि ये कभी कभी आपका पूरा जीवन ले लेता है। यदि आपको अपनी गलती को सुधारना है और आपको ऐसा लगता है कि हम इस गलती को समाप्त कैसे करें, तो जीवन लेने का मतलब जीवन के अस्तित्व से नहीं है। जीवन लेने का मतलब ये है कि कभी कभी ये अवधारणा आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देती है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गलती जिसके प्रति है वो व्यक्ति आपके प्रयासों को कितना कंसीडर कर रहा है। यदि जिसके प्रति गलती हुई है वो आपके प्रयासों को कंसीडर करने के लिए आपकी रेंज में नहीं है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं स्पष्ट अगर बोलूं तो जिसके प्रति गलती हुई है, यदि वो इस दुनिया में ही नहीं, तो आप समझ लीजिए कि ये अवधारणा आपका संपूर्ण जीवन अपने नाम कर देगी। ये भी हो सकता है कि वो आपके रेंज में ना हो, वो आपके प्रयासों को देख नहीं पा रहा। दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक जैसा निकलता है कि जैसे गलती हुई और जिस व्यक्ति के प्रति गलती हुई वो मान लीजिए आपके प्रयासों को देख नहीं पा रहा, उससे आपकी जो वर्तमान स्थिति उसमें आप दोनों दूर दूर हैं, तो आपको इस बात से कभी संतुष्टि नहीं मिलती कि आपके प्रयास कितने सार्थक हैं। समझ लीजिए, इस बात से कभी आपको संतुष्टि ही नहीं मिलती कि प्रयास कितने सार्थक हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी गलतियां सुधारनी है, तो इस बात पर एक बार ध्यान दें कि आपने अपनी गलती सुधारी है, इसका निर्धारण कौन करेगा। इसका निर्धारण करने वाला व्यक्ति आपके परिवेश में है भी या नहीं। और यदि निर्धारण करने वाला व्यक्ति परिवेश में नहीं है, तो यहां आवश्यकता होती है गुरु की, जो आपको यह बताए कि क्या आपके पश्चाताप की अवधारणा आपके द्वारा किए गए दुष्कर्म या गलती को लांघ चुकी है। पहले तो उस व्यक्ति से संपर्क बनाने का प्रयास कीजिए जिस व्यक्ति के प्रति आपको ग्लानि है, जिसके प्रति आपको ऐसा लगता है कि नहीं, गलती इस व्यक्ति के प्रति मुझसे हुई है। पहले तो उस व्यक्ति को उससे संपर्क बनाने का प्रयास करिए, और यह प्रयास सहज होना चाहिए। जिसके प्रति आपने गलती करी है, स्वयं को उस पर थोपने का प्रयास मत कीजिए। यह भी हो सकता है कि वो आपसे बात करना ही ना चाह रहा हो, तो उस परिस्थिति में जबरदस्ती उसके ऊपर आप स्वयं को थोपने का प्रयास मत कीजिए। आप अपने प्रयास बंद मत कीजिए। प्रयास एक दिन वो रंग लाएंगे कि उसको आपके अंदर हुआ परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा, दिखेगा। और यदि उस व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आप गुरु की शरण में जाइए कि मुझसे ये गलती हुई। देखिए, एक्सेप्टेंस की लोग जाकर के अपने गुरु, अपने पादरी के कानों में जाकर के
अपने द्वारा किया गया दुष्कर्म बोल देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट से, आपकी एक्सेप्टेंस से आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आपके पश्चात आपको स्वीकारोक्ति मिलती है। कई बार ऐसा होता है हमने गलती की और हम गलती सुधारने का प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया होता है, ना उस व्यक्ति से, ना अपने गुरु से, ना किसी से, कि हमसे ये गलती भी हुई। और इसी बात की ग्लानि हमको बहुत ज्यादा समय तक रहती है। तो फर्स्ट एक्सेप्ट, और एक्सेप्टेंस के बाद एक सार्थक प्रयास, प्रयास भी ऐसा जो समाज में, आपके आसपास के परिवेश में किसी भी प्रकार की उथल पुथल ना पैदा करे। कि आप तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो गलती सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके गलती सुधारने के प्रयास से तमाम लोगों की लाइफ में भूचाल आ गया, ऐसा नहीं। उसका एक ऐसा मार्ग तलाशिए जो शांत हो, जो आपके चित्त को भी शांत करे और सामने वाले व्यक्ति के भी चित्त को शांत करे। और इस अवस्था में जिसके प्रति गलती हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं, उससे संपर्क साधिए। यदि उससे संपर्क नहीं है तो प्रयास कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति, यदि मान लीजिए आपके जीवन में गुरु की अवधारणा भी नहीं है, तो जिसे भी आप अपना अग्रज समझते हो, एक बार उसके सामने स्वीकारोक्ति कीजिए। किसी के सामने आप स्वीकारोक्ति नहीं कर सकते, अपने ईष्ट, अपने भगवान के सामने स्वीकारोक्ति कर दीजिए। स्वीकारोक्ति बहुत आवश्यक है, इसके बिना आपका पश्चाताप स्वीकार ही नहीं होता। तो हम अगर इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे, और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रयास की एक अवधि निर्धारित होनी चाहिए। या तो अवधि जिसके प्रति आपसे गलती हुई वो निर्धारित करे, या आपका गुरु निर्धारित करे, अन्यथा ये आपका पूरा जीवन सोचते हुए चला जाता है। मेरी इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, यदि आप किसी गलती को, अतीत में की गई किसी गलती को सुधारना चाहें तो। नहीं तो पूरा जीवन उस गलती का बोझ ढोते ढोते निकल जाता है, ठीक है।